तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई शो की स्टार्टिंग हमें द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स करते हुए दिखाई देते हैं और एजे स्टाइल्स यहाँ पर आगे बात करते हैं कि रैंडी ऑर्टन को रोमन रेंज चाहिए, रॉयल रंबल के अंदर एले नाइट को भी भाई वो चाहिए जहाँ पर भी वो मिल जाए। मैं इसके लिए उनको ब्लेम भी नहीं करूँगा क्योंकि भाई जो भी कुछ भी किया ब्लड लाइन है सबके साथ, तो भाई इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उन दोनों को रोमन रेंज चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं वो बंदा हूँ जिसको सबसे पहले रोमन रेंज मिलेगा और मुझे यहाँ पर रॉयल रंबल में ही जो रोमन रेंज है वो चाहिए। और तभी दोस्तों एले नाइट बाहर आ जाते हैं और भाई एले नाइट कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बहसबाजी जो है वो नहीं करना चाहता, मैंने जो कुछ किया क्राउन जूल के अंदर, तो भाई तुम मेरे बाद रोमन रेंज से जो है वो मैच लड़ सकते हो, मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं है। एक दफ़ा मेरा मैच हो जाए, मैं उससे चैंपियनशिप ले लूँ, उसके बाद तुम जानो और रोमन जाने, तुम लोग भाई आपस में जो है वो उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मैं ही वो बंदा हूँ जो कि रोमन रेंज है फिलहाल मेरे रहेगा, लेकिन जो तुमने लास्ट वीक किया तो मुझे लग रहा है कि भाई अभी फिलहाल मेरी लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे जो है वो ऊपर है। और भाई उसके बाद एजे से यहाँ कहते हैं कि लगता है कि तुम भूल रहे हो कि भाई मेरी वजह से ही तुम इस सारी पिक्चर में ऊपर आए हो, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजर के तुम जॉन सीना के साथ पार्टनर बने और उसके बाद तुमने क्राउन जूल में भी फेस किया रोमन रेंज को, तो भाई ये सारी चीज़ें तुमने मेरी वजह से जो है वो की है। तो अब भाई वो चीज़ नहीं होने वाली और अब मैं भाई तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा और इस दफ़ा अब मुझे रोमन रेंज के साथ एक मैच चाहिए। और भाई तभी रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं और भाई तीनों बंदे आके जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई तुम सबके जो मसले हैं वो रहे हैं रोमन रेंज के साथ, लेकिन भाई रोमन रेंज ने मुझे 18 महीनों तक बाहर रखा, 18 महीने मेरा जो करियर है वो बाहर रहा और भाई मैं एंजॉय कर रहा था मतलब होम में, लेकिन भाई मेरा जो सेकंड होम है WWE के रिंग में इसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो भाई कोई भी अब मेरे रास्ते में नहीं आने वाला, तो भाई मैं वो बंदा हूँ जो कि रोमन रेंज को रॉयल रंबल के अंदर फेस। और भाई यहाँ पर एले नाइट कहते हैं कि अच्छा भाई अभी देख लेते हैं भाई कौन डिजर्व करता है। तो भाई रैंडी ऑर्टन तुम्हें रोमन रेंज ने इंजर करके भेज दिया, एजे स्टाइल्स तुम्हें भी इंजर करके भेज दिया, मैं ही वो बंदा हूँ जिसको भाई रोमन रेंज इंजर नहीं कर पाया, मैं भाई बुलेट प्रूफ हो, तो भाई इसीलिए मैं वो बंदा होऊंगा जो कि सबसे पहले रोमन रेंज को फेस करेगा। तो भाई ये काफ़ी एक मुझे वैलिड पॉइंट लगा कि भाई तुम सब ब्लड लाइन के आगे फॉल करके मैं फॉल नहीं किया, तो मैं ही वो बंदा होऊंगा जो कि रोमन रेंज को फेस करेगा। और तभी स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम सबके पास एक बहुत वैलिड रीज़न है कि क्यों तुम वो बंदे होने चाहिए जो कि रोमन रेंज को फेस करे एट रॉयल रंबल। लेकिन भाई मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया ये है कि स्मैकडाउन का जो पहला एपिसोड होगा 2024 में, वहाँ पर हम एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवाएंगे और जो भी उस मैच को जीतेगा वो बन जाएगा रोमन रेंज का ओपोनेंट एट रॉयल रंबल 2024। और भाई यहाँ पर जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट। तो भाई ये अब मैच होगा स्मैकडाउन में जो कि पहला एपिसोड होगा 2024 का। और उसके बाद एजे स्टाइल्स का आज मैच होने वाला था सोलो स्क्वाड से। तो भाई जाते जाते एजे स्टाइल्स यहाँ रैंडी और एले नाइट को वार्न करके जाते हैं कि भाई आज अगर मेरे मैच के अंदर कोई आया तो भाई मैं फिर भूल जाऊंगा कि भाई तुम लोग क्या हो, और ये वार्न करते हुए एजे स्टाइल्स वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई एजे स्टाइल्स का करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और भाई जिस तरह से आज वो कपड़े पहन के आए थे, जिस तरह से उनकी लुक है भाई अंडरटेकर वाली फील वो दे रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है अब WWE को कुछ अच्छा करना चाहिए एजे स्टाइल्स के साथ। और भी कुछ हुआ एजे स्टाइल्स के साथ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से रोमन रेंज देखने को मिलते हैं जो कि पहले भाई जिमी ऊसो बता रहे थे सोलो को कि भाई तुम प्रेशर ना लो, भाई मैं प्रेशर सिचुएशन में आ चुका हूँ। उसके बाद रोमन रेंज यहाँ पर पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई कौन जनरल मैनेजर है स्मैकडाउन का, तो पॉल हेमन उनको बताते हैं कि भाई निक एल्डस है जो कि जनरल मैनेजर है। तो रोमन रेंज कहते हैं कि भाई मुझे वो बंदा यहाँ पर चाहिए। और इससे पहले कि पॉल हेमन कुछ कहते कि भाई मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था निक एल्डस के बारे में, लेकिन भाई रोमन रेंज कहते हैं कि भाई मुझे वो बंदा चाहिए, तुम जल्दी से उसको लेके आओ। उसके बाद दोस्तों ड्रैगन ली वर्सेस बुच के दरमियान में मैच देखने को मिलता है फॉर द NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। ड्रैगन ली अभी जो है वो चैंपियनशिप जीते हैं, तो कोई चांस नहीं था कि यहाँ पर बुच जो है वो मैच को जीते। तो भाई जहाँ जो ड्रैगन ली है अच्छे मैच के बाद उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। उसके बाद दोस्तों बैक से निक एल्डस आ जाते हैं रोमन रेंज के पास और भाई रोमन रेंज यहाँ कहते हैं कि अच्छा तुमने ये ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया रॉयल रंबल के लिए और सोलो स्क्वाड का एजे स्टाइल्स के साथ मैच भी तुमने बनाया। तो निक एल्डस कहते हैं कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ की है। तो भाई रोमन यहाँ कहते हैं कि अगर तुम्हें भाई पता हो तो भाई जिस तरह एडम पियर्स से भाई तुम जाके पूछ सकते हो, तो भाई ये मेरा शो है, यहाँ पर जो भी कुछ होता है पहले तुम्हें मेरे से इजाज़त लेनी पड़ती है। खासतौर पर ब्लड लाइन की जो भी सिचुएशन है भाई जो भी काम होगा तुम्हें मेरे से पूछना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर निक एल्डस भाई चौड़ में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं मतलब कि एडम पियर्स नहीं हूँ, वो भाई दरमियाना सा बंदा था, लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, तो भाई मेरा जो दिल करेगा मैं वो चीज़ करूँगा। तो भाई उन्होंने खरी खरी रोमन रेंज को सुना दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वक्त के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। मतलब उन्होंने वार्न किया कि हाँ भाई जब वक्त गुजरेगा तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मैं एडम पियर्स जैसा नहीं हूँ। और भाई रोमन रेंज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो भाई ये भी एक अच्छी कन्फ्रंटेशन है, जिस तरह से हमने एडम पियर्स और रोमन रेंज की भी एक दफ़ा स्टोरी लाइन देखी थी, तो निक एल्डस के साथ भी अगर इस तरह का WWE कुछ करती है तो उसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस वर्सेस कार्मेलो हेज यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, और भाई ये मैच
काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि भाई यहाँ पर WWE किसको अपर हैंड देगी। केविन ओवेंस जिनका स्टॉक इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, कार्मेलो है जो कि अभी अभी आए हैं, तो क्या WWE यहाँ पर किसको लॉस देगी। मुझे लग रहा था शायद कार्मेलो है यहाँ पर इस मैच को जीते, लेकिन भाई यहाँ पर जो केविन ओवेंस है उन्होंने हरा दिया है कार्मेलो है को, और अब केविन ओवेंस पहुँच चुके हैं फाइनल में। तो भाई अब देखते हैं क्या केविन ओवेंस फाइनल को जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद दोस्तों में बैक से ओसी पूरे देखने को मिलती है जो कि एजे स्टाइल्स के पास आती हैं, और भाई वो कहते हैं कि भाई तुमने काफ़ी देर से हमें कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं की, तो भाई क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर एजे स्टाइल्स कहते हैं आई डोंट नो, मतलब क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई एजे स्टाइल्स ओसी से जो है वो जा चुके हैं, और भाई ये क्लियर हिंट है कि अब एजे स्टाइल्स का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि भाई ओसी के साथ जब तक वो रहते उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला था, तो ओसी से भी वो अलग हो चुके हैं, उनका करैक्टर भी चेंज हो चुका है। तो अब भाई एजे स्टाइल्स के साथ बहुत कुछ आगे बढ़िया होने वाला है, और उसको देखने के लिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद कैरियन क्रॉस भी हमें भाई देखने को मिलते हैं, उनका भी आज एक बैक साइड से प्रोमो था, और भाई यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ कही कि भाई जिसके साथ मैंने अभी तक फ्यूड किया भाई वो सब बंदे उसके बाद से बदल चुके हैं। रे मिस्टीरियो की उन्होंने बात की, ड्रू मैकिंटायर की उन्होंने बात की, सबकी उन्होंने बात की, और भाई अब वो भी लाइन में है कि भाई मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ। तो भाई अब लग रहा है कि शायद भाई कैरियन क्रॉस के साथ भी WWE कुछ ना कुछ मेजर करने वाली है, उनके अंदर पोटेंशियल ज़रूर है, ये हम NXT में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा किस तरह से कैरियन क्रॉस को WWE यूटिलाइज़ करती है। उसके बाद दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच, और भाई ये भी मैच इसी तरह का था कि किसको जितवाएगी। लैशली वैसे ही हारते नहीं है, सैंटोस एस्कोबार का अभी अभी करैक्टर में जो है वो चेंज हुआ है। तो भाई इस मैच के अंदर वो चीज़ हो चुकी है जो कि मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा था, और भाई एंजल गार्जा और हम्बर्टो करीलो भाई मास्क पहन के इस मैच के अंदर आ जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से सैंटोस एस्कोबार ने रोल अप करके बॉबी लैशली को पिन कर दिया, और भाई वो अब एडवांस कर चुके हैं फाइनल में। तो भाई केविन ओवेंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार अब ये फाइनल होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में आप भाई मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बैक से बुच और प्रेटी डेडली के दरमियान भी हमें एक फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर निक एल्डस आगे कहते हैं कि भाई अब जो आई थिंक जो मतलब जनवरी का फर्स्ट एपिसोड है वहाँ पर भाई बुच अपने साथ एक पार्टनर ले आए, और भाई प्रेटी डेडली के साथ मैच होगा। तो आई थिंक लग रहा है कि भाई शायद शेमस जो है वो उस एपिसोड के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोआ। और भाई मैं यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहता था कि क्या सोलो सिकोआ को एजे स्टाइल्स हरा पाएंगे, क्योंकि जो बंदा सोलो सिकोआ को हराता है इसका मतलब है भाई उसका स्टॉक काफ़ी हाई है। सोलो सिकोआ को अभी तक 2 ही बंदों ने हराया, और भाई वो दोनों वो बंदे थे जिनको क्राउड की तरफ से बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, मतलब एले नाइट और कोडी रोड। तो भाई मेरी निगाहें यहाँ पर यही थी कि क्या भाई यहाँ पर जो एजे स्टाइल्स हैं वो सोलो सिकोआ को हरा पाएंगे या फिर नहीं हरा पाएंगे। तो भाई मैच के अंदर हम देखते हैं एंडिंग में कि फिनोमिनल फोरआर्म पड़ भी जाता है सोलो सिकोआ को, और मुझे लगा कि हाँ भाई एजे स्टाइल्स हरा देंगे, लेकिन भाई तभी जो सोलो सिकोआ है वो रिंग के बाहर चले जाते हैं क्रॉल करके, और भाई पीछे से आकर रोमन रेन ने अटैक कर दिया यहाँ पर एजे स्टाइल्स के ऊपर। तो डिस्क्वालिफिकेशन से एजे स्टाइल्स इस मैच को जो है वो जीत चुके हैं। उसके बाद एजे स्टाइल्स थोड़ा सा बैकअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई सोलो भी रिंग के अंदर आ जाते हैं, 2-on-1 वाली सिचुएशन हो जाती है, और तभी रैंडी ऑर्टन बाहर आ जाते हैं, और भाई रैंडी ऑर्टन ने आके सेव किया। तो भाई यहाँ से रैंडी ऑर्टन आए, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई वहाँ से कोई और ना आए। तो भाई वहाँ से जिमी ऊसो आते हैं। उसके बाद भाई 3-on-2 वाली सिचुएशन जो है वो हो जाती है, और देन कम्स LA नाइट। तो भाई इस तरह से LA नाइट आते हैं और 3-on-3 वाली सिचुएशन हो जाती है। भाई सब ने मिलके यहाँ पर रोमन रेंस की ब्लड लाइन को बाहर जो है वो भगा दिया, लेकिन उसके बाद भाई ये तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ भाई मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम लोग मैंने मैच के अंदर ना आना, फिर भी तुम लोग क्यों आए। तो भाई रैंडी जो है वो कह रहे होते हैं कि भाई क्यों भाई तुम मतलब पिट रहे थे, हमने तो तुम्हारी मदद की, तुम उल्टा हमारे ऊपर ही मतलब कि जो है वो टर्न कर रहे हो। और उसके बाद फिर से जिस तरह से लास्ट वीक एजे स्टाइल्स ने LA नाइट के ऊपर अटैक किया था उसी तरह से भाई फिर से हुआ। उसके बाद भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और LA नाइट भी आपस में जो है वो लड़ने लग गए। तो भाई तीनों बंदे अब लड़ने लग गए हैं। तो भाई वहाँ पर जो ब्लड लाइन के बंदे हैं वो वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये बंदे खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, तो भाई हमें इनके बिजनेस में दाखिल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई इस तरह से इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है, और भाई स्मैकडाउन का जो फर्स्ट एपिसोड है 2024 का वो भाई काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।